तो क्या हाल चाल दोस्तों, वेलकम बैक टू अलकोडिंग। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने ऊप्स के बारे में कि हमारा ऊप्स क्या होता है आखिर और उन्हें कैसे यूज़ करते हैं अपनी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। और फ्रेंड्स, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए हैं। सो अगर आपने मेरे प्रीवियस टॉपिक्स नहीं देखे हैं, प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं, तो आकर आप लोग देख सकते हैं। मैंने एरर हैंडलिंग, फाइल हैंडलिंग, सारे के सारे मॉड्यूल्स, सारे तो नहीं कर सकते, लेकिन मैंने टाइम मॉड्यूल, रैंडम मॉड्यूल और उन पर कुछ प्रोजेक्ट्स भी करा कर रखे हैं। सो आप लोग सारे जाकर देख सकते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम सिर्फ इंट्रोडक्शन और ऊप्स पढ़ेंगे। बाकी मेरी जो आने वाली वीडियोस रहेंगे उनमें ऊप्स के काफी सारे फीचर्स और कंस्ट्रक्टर, डेकोरेटर्स, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, बाकी सारी चीजें मैं आप लोग कवर करूंगा। लेकिन आज की वीडियो सिर्फ हम लोग करेंगे इंट्रोडक्शन पर। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और समझते हैं ऊप्स हमारा। सो फ्रेंड्स, ऊप्स में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को फ्रेंड्स पता होना चाहिए कि आखिर ऊप्स होता क्या है। सबसे पहले तो ऊप्स का फुल फॉर्म आप लोगों को पता ही होगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम, जिसमें हम लोग ऑब्जेक्ट को ओरिएंट करते हैं अपनी प्रोग्रामिंग में। So, object-oriented programming is a way of writing code that focuses on creating objects that have data and functions associated with them. These objects represent real-world entities or concepts, and they interact with each other to perform tasks. Oops allow you to recognize your code in more structured way and modular way by breaking it down into smaller pieces called classes. Each class serves as a blueprint for creating objects as a specific type. You can think of classes as templates for creating objects. शुद्ध देसी और आसान भाषा में समझना है फ्रेंड्स आप लोग। इतनी सब भाषा आप लोगों के लिए सिर्फ इस वजह से लिखी थी ताकि आप लोगों को थोड़ा अच्छा लगे स्लाइड मेरी। जैसे कि मैंने कहा, आप एक कोचिंग पढ़ाते हैं, आपकी कोचिंग में 100 बच्चे हैं। आपको उन सब बच्चों को डेटा चाहिए कि डेटा कि भाई ये बच्चा जो है हमारे पास, एक रोहन नाम का बच्चा है, वो कहाँ से बिलोंग करता है, किस क्लास में पढ़ता है, क्या रोल नंबर है, कितनी फीस है उसकी। एक और बच्चा है सार्थक है, वो कौन से स्कूल में पढ़ता है, क्या क्लास है उसकी, क्या कितनी फीस है उसकी। तो आपको इन सब बच्चों को डेटा चाहिए कि भाई हमारे पास जितने बच्चे पढ़ रहे हैं उनका क्या स्टेटस है, और वो लोग कहाँ पढ़ते हैं, और वो लोग हमें कितने पैसे देते हैं। सिंपल सी बात है, आप लोगों का डेटा चाहिए। तो आप क्या करेंगे, आप एक तरीका अपना सकते हैं। प्रोसीजर प्रोग्रामिंग का जो तरीका होता है कि आप सीधे कॉपी उठाएं अपना और सारा डेटा लिखना स्टार्ट करें। सार्थक कलर लिखें, नेम लिखेंगे, उसका कॉलेज का नाम लिखेंगे, उसको पैसे लिखेंगे कि वो आपको कितनी फीस देता है, फिर रोहन का लिखेंगे, ये सारी चीज़ें, फिर आप लिखेंगे सुमन का, फिर आप रुचि का। आप इन सब बच्चों का ऐसे लिख सकते हैं। ये होती है हमारी प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, जिसमें आप हर बच्चे का अलग वेरिएबल बनाएंगे, उसमें नेम देंगे, क्लास देंगे, उससे कौन सी क्लास में पढ़ता है, स्कूल का नेम है उसका, वो देंगे। तो आप ये सभी बच्चों के लिए करेंगे। लेकिन अगर मैं बात करूँ अपने ऊप्स में, तो आप एक प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग से हटकर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में एक अलग तरीका ला सकते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा, आप एक फॉर्म बनाइए जिसका नाम रखिए स्टूडेंट डेटा, स्टूडेंट अंडरस्कोर डेटा, जो भी आप रखना चाहें। वो तो हमने एक नाम बता दिया सिर्फ आप लोगों को। सो आपने स्टूडेंट अंडरस्कोर डेटा रखा है, उसमें आपने अपने इंस्टेंस बनाए। जैसे कि मैंने कहा आपसे, नेम है, आपको नेम चाहिए हो स्टूडेंट का, क्लास चाहिए कौन सी क्लास में है, फीस लिखना है कि वो आपको कितनी फीस देता है, दूसरा आपको स्कूल का नेम लिखना है कि वो कौन से स्कूल में पढ़ता है। सो बेसिकली आपने 4-5 चीज़ें बना के रख ली अपने फॉर्म में, और आपने फॉर्म का नाम डाल दिया जो कि हमारा स्टूडेंट अंडरस्कोर डेटा है, स्टूडेंट डेटा। सो आपने एक फॉर्म बना लिया। अब आप इस फॉर्म को छपवाते हैं और अपने स्टूडेंट्स को दे देते हैं। जैसे कि आपके स्टूडेंट में 100 बच्चे हैं, तो आपने 100 बच्चों को दे दिया। अब वो 100 बच्चे फॉर्म भरते हैं और आप लोगों को डेटा मिल जाता है। सो जो फॉर्म भर रहे हैं बच्चे, वो बन जाते हैं हमारे ऑब्जेक्ट्स, यानी कि वो अपना डेटा इसमें डाल रहे हैं, और जो डेटा स्टोर करता है वो बनता है हमारे एट्रीब्यूट्स। मुझे पता है आप लोगों की सारी कहानी लग रही होगी, कैसे कर रहा है, कैसे करना है। मैं आपको सब बताने के लिए बैठा हूँ, सब बताऊंगा आप लोगों को। जो मेरी ये वीडियो वो सारी इंट्रोडक्शन पे है, तो सारे हम जो टर्म्स हैं आज ऊप्स, वो सारे समझ लेंगे आज। तो जितने भी बच्चे ने फॉर्म भरा होगा वो बन जाएंगे हमारे सारे ऑब्जेक्ट्स। अब आप लोगों को मैं आगे बढ़ता हूँ ताकि आप लोगों को और चीज़ समझ में आए। सो इन ऊप बेसिक कॉन्सेप्ट इंक्लूड क्लास, ऑब्जेक्ट, एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स। क्लास के बारे में बात कर ली कि आप एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं, आप एक फॉर्म बनाते हैं जिसमें कि आप सारे बच्चों को डेटा लेते हैं, नेम डालते हैं, उनका क्लास डालते हैं, स्कूल का नेम डालते हैं, उनकी फीस डालते हैं, वो आपको कितनी फीस दे रहे हैं। ऑब्जेक्ट यानी कि वो बच्चे रहते हैं। इंस्टेंस ऑफ क्लासेस कंटेन डेटा एंड बिहेवियर, जो उन बच्चों को डेटा कंटेन करके रखता है, यानी कि नेम और उनका बिहेवियर कि वो कितनी फीस दे रहे हैं, कहाँ के हैं, कैसा क्या काम है उनका। एट्रीब्यूट्स होते हैं हमारे जो कि उनका डेटा एट्रीब्यूट्स, कैरेक्टरिस्टिक एंड प्रॉपर्टीज ऑब्जेक्ट, वो कैरेक्टरिस्टिक और प्रॉपर्टीज रहती है उस ऑब्जेक्ट की, जो ऑब्जेक्ट हमारा रहता है, जिसके नेम हमने बता दिया, राम, सोहन, जो भी हमारे नेम रहते हैं उन सबके वो प्रॉपर्टीज इकट्ठी करके अपने अंदर रखता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सबसे पहले कि हमारी क्लास क्या होती है। तो क्लास इज अ ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट आर इंस्टेंस ऑफ क्लास। क्लास हमारी एक ब्लूप्रिंट रहती है, एक टेम्पलेट रहती है। जैसे हमने फॉर्म बनाया, वो फॉर्म क्या हमारा टेम्पलेट ही तो है। आप कोई फॉर्म बनाइए तो वो एक टेम्पलेट ही तो रहता है फ्रेंड्स। सो ऑब्जेक्ट देखते हैं, ऑब्जेक्ट आर इंस्टेंस ऑफ क्लासेस। इंस्टेंस आता है हमारा ऑब्जेक्ट क्लासेस का। जैसे कि हमने बोला कि रोहन ने फॉर्म भर दिया, तो रोहन का जो भी डेटा है वो आ गया हमारा। रोहन क्या एक ऑब्जेक्ट है, हमारा ऑब्जेक्ट बन गया हमारा। दे कैन कंटेन डेटा इन द फॉर्म ऑफ फील्ड्स, मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज। वो हमारे डेटा कंटेन करके रखते हैं फील्ड्स, मेथड्स और प्रॉपर्टीज के फॉर्म में। इंस्टेंस ऑफ क्लास, एवरी ऑब्जेक्ट इज अ इंस्टेंस ऑफ स्पेसिफिक क्लास। अगर आपने नेम लिखा है और किसी बच्चे ने आप लोगों की क्या कहते हैं अपने स्कूल का नेम दिया है, तो वो आपके स्टूडेंट डेटा, जो स्टूडेंट अंडरस्कोर डेटा आपने फॉर्म क्लास बनाई थी या फॉर्म बनाया था, तो वो उसी का है, इंस्टेंस ही तो है। समझिए बात। रोहन ने जैसे अपना नेम लिखा है, रोहन आपका स्टूडेंट है, आपकी कोचिंग पढ़ता है, सो वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट क्या है, आपके उस फॉर्म का, आपने जो फॉर्म में लिखवाया उससे नेम, तो वो क्या है, उस क्लास के तो ऑब्जेक्ट है। वही इसमें लिखा है, एवरी ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ स्पेसिफिक क्लास। एक क्लास का एक ऑब्जेक्ट होता है, इंस्टेंस रहता है,
ईच ऑब्जेक्ट एग्जिबिट्स बिहेवियर डिफाइंड बाय ईच क्लास। और हर आपके बच्चे के पास अलग अलग बिहेवियर होगा। रोहन का नेम अलग होगा, रोहन का स्कूल अलग हो सकता है, और रोहन का रोल नंबर भी अलग हो सकता है, और रोहन आपको फीस भी अलग दे सकता है। जैसे आपको सारे बच्चे 1000 दे रहे हैं तो रोहन के बाद 1200 दे रहा हो, या फिर सारे बच्चे सेम दे रहे हैं। तो हर ऑब्जेक्ट का अलग अलग बिहेवियर होता है। आगे आएगा हम लोग का एक छोटा सा एग्जाम्पल। मैंने एक कार नाम की क्लास बनाया, यानी कि एक फॉर्म बनाया जिसमें मैंने बहुत सारे इंस्टेंस बनाए, जैसे सेल्फ डॉट मेक और सेल्फ डॉट मॉडल। और ये रहे हमारे ऑब्जेक्ट, यानी कि जैसे उसमें रोहन सार्थक फॉर्म भरे थे, वैसे इसमें कार 1 और कार 2 का डेटा है, जिसका डेटा स्टोर करके रखता है, और इनका बिहेवियर। टोयोटो जैसे कार का नेम होता है और उसका मॉडल क्या है, कैमरी। तो ये क्या डेटा है, बिहेवियर है। तो इसके से होंडा नेम है, अकॉर्ड है। हम लोग जैसे नीचे बढ़े तो उसमें लिखा कार 1 डॉट मेक। कार 1 डॉट मेक क्या है, हमारा टोयोटो है, तो हमारा टोयोटो प्रिंट होकर आ जाएगा। फिर देखते हैं आगे नीचे बढ़ते हैं, कार 2 डॉट मॉडल। कार 2 डॉट मॉडल अगर अपन देखें कार 2 मॉडल तो क्या है, अकॉर्ड है, तो अकॉर्ड हम लोग भी प्रिंट होकर आ जाएगा। सो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सेसिंग ऑब्जेक्ट्स, एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स। हम लोग अपने ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स को एक्सेस कर रहे हैं। हमारे एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, जो कि इन्फॉर्मेशन को होल्ड करके रखते हैं, वो होते हैं हमारे एट्रीब्यूट्स। जैसे कि मेक और मॉडल है, हमारे यहाँ पर क्या है, एट्रीब्यूट्स है। मेक और मॉडल हमारे एट्रीब्यूट्स है, और इनकी वैल्यू क्या है, डेटा क्या है, टोयोटो है, कैमरी है, होंडा है, अकॉर्ड है। मुझे पता है मुझे स्टूडेंट वाला ही आप लोगों का एग्जाम्पल लाना था, लेकिन मैं स्टूडेंट वाला एग्जाम्पल नहीं ला पाया। मुझे जल्दी में जो मिला मैंने वही एग्जाम्पल आप लोगों को डाल दिया। सो मेरी तरफ से सॉरी है आप लोगों के लिए, लेकिन आप स्टूडेंट वाला एग्जाम्पल इसमें से रेप्लिकेट करेंगे तो वही निकलेगा। कार की जगह आप लोगों को स्टूडेंट को डेटा रखना है, यहाँ पर आप लोगों को नेम देना है, यहाँ पर आप लोगों को देना है अपनी क्लास, कौन सी क्लास का बच्चा है। यहाँ पर आप लोग स्कूल भी बढ़ा सकते हैं, जो भी आप लोग डाल सकते हैं आप बढ़ा सकते हैं अपने मन से। फिर आप लोग ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करना है, रोहन के लिए अलग बनेगा, सार्थक के लिए अलग, और आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं अपने किसी भी ऑब्जेक्ट्स को। सो एट्रीब्यूट्स देख लीजिए, यहाँ पर एट्रीब्यूट्स आर डेटा मेंबर्स दैट होल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट द ऑब्जेक्ट स्टेट। जैसे मैंने बताया था कि हमारे जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रखते हैं अपने अंदर, वही देख लीजिए आप। यहाँ पर नेम है, एज है, और नेम और एज में वैल्यू आई है एलाइस, एज है हमारी 20। सो हम लोग यहाँ से एक्सेस कर ले रहा हूँ स्टूडेंट 1 डॉट नेम। स्टूडेंट 1 डॉट नेम आएगा हमारा एलाइस, स्टूडेंट 1 डॉट एज आएगा हमारी 20। सो एट्रीब्यूट्स वही होते हैं जो अपने अंदर इन्फॉर्मेशन होल्ड करके रखें, किसकी, ऑब्जेक्ट्स की। नेक्स्ट आता है हमारा मेथड्स। तो मेथड्स क्या होते हैं, मेथड्स आर फंक्शंस डिफाइंड इनसाइड अ क्लास दैट परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन ऑब्जेक्ट्स। मेथड्स हमारे एक टाइप के फंक्शन होते हैं जो कि हम लोग अपनी क्लास के अंदर डिफाइन करते हैं। समझाता हूँ आप लोग। जैसे कि हम लोग एक रेक्टेंगल का एरिया निकालने वाला प्रोग्राम कर रहा था, जिसको मैंने ऊप्स की हेल्प से किया है। तो क्या किया मैंने यहाँ पर, लेंथ और ब्रेथ तो ले लिया मैंने, लेंथ और ब्रेथ के एट्रीब्यूट्स बना दिए, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट भी बन गया हमारा यहाँ पर, और हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली कॉल कर रहे हैं। तो मैंने क्या किया, एक हमें दूसरा मेथड बनाया जो कि सिर्फ हम लोग क्या दे रहा है, उन लोगों का एरिया निकाल कर दे रहा है। सो मेथड वही होते हैं जो कि हम लोग अपनी क्लास के अंदर डिफाइन करते हैं और जो कि ऑपरेशन परफॉर्म करता है हमारे ऑब्जेक्ट पर। अब हम देख लेते हैं कुछ एडवांटेजेस प्रोसीजर प्रोग्रामिंग के और उसके बारे में। फिर हम लोग एक छोटा सा प्रोग्राम करेंगे और आज की वीडियो को यहीं खत्म करेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम अपनी प्रॉपर्टीज की तरफ बढ़ेंगे। सो हमारा पहला एक्सेप्ट है वो है फ्रेंड्स मॉड्यूलरिटी, यानी कि अपने कोड को उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं प्रोसीजर प्रोग्रामिंग में। मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग प्रोसीजर प्रोग्रामिंग की तरफ अगर जाएंगे तो आप सबके लिए एक अलग वेरिएबल बनाएंगे, एज फीस का वेरिएबल, स्कूल का अलग वेरिएबल होगा। लेकिन आप लोग यहाँ ऊप्स में क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली आप क्या कर रहे हैं, अपने एट्रीब्यूट्स को एक्सेस कर ले रहे हैं जो भी हमारे ऑब्जेक्ट्स के रहते हैं। सो अब बात करते हैं इनकैप्सुलेशन के बारे में। सो जैसे कि आपने अगर कोई कैप्सूल खाया होगा, अपने खाते होंगे आप लोग, तो उसमें क्या होता है, कैप्सूल के अंदर दवाई रहती है, कैप्सूल के ऊपर कोई लेयर रहती है, आई डोंट नो किस टाइप की वो लेयर रहती है, किस चीज़ की। सो वैसे होता है कि हमारा एक कैप्सूल रहता है, ऊपर लेयर रहती है, अंदर हमारा डेटा रहता है। लेकिन प्रोसीजर प्रोग्रामिंग में ऐसा कुछ नहीं होता है, वो इनकैप्सुलेट नहीं होती है। अब बात करते हैं कोड रीयूजेबिलिटी की। आप ऊप्स प्रोग्रामिंग में अपने कोड को रीयूज कर सकते हैं बार बार, लेकिन आप लोग अगर बात करें प्रोसीजर प्रोग्रामिंग की, तो आप लोग प्रोसीजर प्रोग्रामिंग में कोड को रीयूज कर सकते हैं फंक्शंस की हेल्प से और प्रोसीजर्स की हेल्प से। अगर आप फंक्शन की यूज कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, फंक्शन भी एक अच्छा तरीका होता है कोड को यूज करने का, वही चीज़ आप लोग इधर कर सकते हैं प्रोसीजर प्रोग्रामिंग में। लेकिन जो हमारा ऊप्स होता है वो ज़्यादा फैसिलिटीज देता है हमको कोड को रीयूज करने के लिए। एब्स्ट्रैक्शन यानी कि जैसे कि मैंने आपसे कहा क्लास बन रही थी, सेल्फ बन रहा था, उसमें इनिट बन रहा था, ये सब चीज़ें जो आप लोगों को पता नहीं, अभी मैंने आप लोगों को बताई भी नहीं, ये चीज़ें हमारी एब्स्ट्रैक्शन के फॉर्म में आती है। यानी कि आप लोगों को उनका मेथड नहीं पता है कि ये कैसे काम कर रहे हैं, लेकिन ये काम कर रहे हैं, बस आपको काम करके दे रहे हैं। तो एब्स्ट्रैक्शन वही चीज़ होती है जो आप लोगों को छुपाई जाती है। प्रोवाइड एब्स्ट्रैक्शन बाय फोकसिंग ऑन एजेंशियल कैरेक्टर्स। आप लोगों को एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड किया जाता है जिससे कि आप सीधे एजेंशियल चीज़ों में ध्यान दें, जैसे कि ऑब्जेक्ट्स में ध्यान दें, अपने ऑब्जेक्ट के बिहेवियर पर, एट्रीब्यूट्स पर और उनके मेथड्स पर। लेकिन ये सारी चीज़ें काम कैसे कर रही है, इन सब पे आपको ध्यान नहीं रखना है। एब्स्ट्रैक्शन में भी लिमिटेड टू फंक्शन इंटरफेसेस एंड डेटा स्ट्रक्चर। जो हमारे प्रोसीजर प्रोग्रामिंग होती है उसमें जो हमारे एब्स्ट्रैक्शन होते हैं वो लिमिटेड रहते हैं, फंक्शन पर डिपेंड करते हैं, हमारे फंक्शन का इंटरफेस आपने कैसे बनाया और हमारे डेटा स्ट्रक्चर पर। मेंटेनेंस एंड डिबगिंग सिंप्लीफाइज मेंटेनेंस एंड डिबगिंग टास्क। सिंप्लीफाइड रहती हैं चीज़ें डिबगिंग करने के लिए और मेंटेनेंस करने के लिए। लेकिन अगर आप प्रोसीजर प्रोग्राम की बात करें, आप उसमें बहुत सारे वेरिएबल बना देंगे, आप उन सारे वेरिएबल्स कैसे मेंटेन कर पाएंगे। अगर आपसे किसी वेरिएबल में चेंज करने को कहा, सबसे आप ऊपर जाएंगे या फिर आप खोजेंगे सबसे पहले कि हमने कहाँ वो वेरिएबल डिक्लेयर किया था, तो मेंटेन और डिबग करने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है। लेकिन ऊप्स भाई क्या करता है, सीधे मेंटेन करता है, डिबग करता है, क्योंकि उसमें बहुत ही कम हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, सीधे क्लास बनाते हैं और ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं। आप अपने कोड को कोलैबोरेट करने के लिए दे सकते हैं किसी और डेवलपर को। लेकिन आप अगर पीओपी की बात करें, प्रोसीजर प्रोग्रामिंग की बात करें, सॉरी पीओपी है ना, नहीं पीपी की बात करें, प्रोसीजर प्रोग्रामिंग की, तो आप लोग कोलैबोरेशन के लिए नहीं दे सकते, क्योंकि उसे नहीं पता है दूसरे वाले बंदे को, दूसरे वाले डेवलपर को, कि आपने किस नेम से सार्थक का नेम डिक्लेयर किया है
वेरिएबल डिक्लेयर किया है, किस नेम से आपने रोहन की फीस डिक्लेयर करी है, तो आपको दूसरे वाले डेवलपर को नहीं पता, तो उसे थोड़ा टाइम लगेगा कॉलअप करने के लिए। लेकिन हमारा जो वो रहता है क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स में, उसमें वो वो कोलैबोरेट करने के लिए कोड बहुत बढ़िया रहता है। तो ऊप से कोड हमारा कोलैब हो सकता है और प्रोसीजर प्रोग्रामिंग में थोड़ा कठिन हो जाती है चीज़। अब चलिए हम लोग छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं अपने क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट का। सो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आ चुका हूँ अपने VS Code स्टूडियो पे। मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक फोल्डर। सबसे पहले मैं उसका नेम दूंगा ऊप्स। मैं नेम दिया। मैं इसके अंदर बनाता हूँ अपनी पहली फाइल। मैं इसमें लिखता हूँ oops1.py। मैंने ये लिखा और अब मैं क्या करता हूँ, क्लास बनाता हूँ। मैं क्लास को नेम देता हूँ। मैं लिखता हूँ stu_data और मैंने अपनी क्लास को बंद किया। मैं अपनी क्लास को अक्सर कैपिटल लेटर में देता हूँ, कैमल केस और लोअर केस अगर आपने पढ़े होंगे तो। फिर नीचे आता हूँ, मैं अपने ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन करता हूँ। मैं लिखता हूँ def_____। मैं यहाँ पे लिखता हूँ init। ये आप लोग लिखना पड़ता है, आगे वाली वीडियो में बताऊँ क्यों लिखना पड़ता है। इसमें सेल्फ पास करता हूँ, कॉमा नेम देता हूँ, नेम। फिर मैं डालता हूँ एज, कॉमा और फीस लिखता हूँ। नीचे आता हूँ, मैं लिखता हूँ self.name = name। रेप्लिकेट कर लेता हूँ, ऑल्ट प्लस करता हूँ, मल्टी कर्सर ले लेता हूँ जिससे कि मैं दोनों जगह लिख पाऊँ। तो मैं डालता हूँ एज के बाद मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पर फीस लिखता हूँ और इसको हटा देता हूँ। मैंने एक्स्ट्रा ले ली एक चीज़, ठीक है, डन। अब मैं नीचे आता हूँ और अपने ऑब्जेक्ट्स बनाता हूँ। तो मैंने नेम दिया पहले रोहन क्या करेगा, जो हमारा फॉर्म रहेगा student_data उसे फिल करेगा और इसमें अपनी वैल्यूज डालेगा। पहला डालेगा कि मेरा नेम है रोहन, फिर वो अपनी एज डालेगा। मैंने एज डाल दी उसकी 15 और उसके बाद वो फीस डालेगा। तो फीस मैंने मान ली कि उसकी फीस होगी 1000 मान ले रहा हूँ, जैसे कि 1000। एक और मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ अपना, उसको नाम देता हूँ, सॉरी रोहन करना पड़ेगा मुझे, रोहन। इसको मैं दे देता हूँ सार्थक। मैंने नेम दिया। इसको मैं वैल्यू डालता हूँ SARTHK, सार्थक हो जाएगा। इसको मैं एज डाल देता हूँ कि ये हो जाएगा हमारा और इसकी फीस मैं कर देता हूँ 1500, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अपने एट्रीब्यूट्स को एक्सेस करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट लाइन पर मैं आता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ सारी चीज़ें सार्थक की। सार्थक का नेम सार्थक.name, यहाँ पर होगा मेरा सार्थक.age SARTHK, सार्थक.age हो जाएगा। और मैं यहाँ पर लिखूँगा सार्थक हमको कितनी फीस देता है हमारे ट्यूशन में। सो रन कराया मैंने इसे। आप देखते हैं कि हमारा जो डेटा है वो सारा प्रिंट होकर आता है नहीं। सो रोहन की हमारी एज आ गई, नेम आ गया, फीस आ गई और हमारे सार्थक की भी सारी चीज़ें आ गई। तो फ्रेंड्स, इस टाइप से हम लोग किसी भी स्टूडेंट के नेम को, एज को, फीस को एक्सेस कर सकते हैं एट्रीब्यूट्स की हेल्प से और अपनी क्लासेस की हेल्प से। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक ब्लूप्रिंट बनाया है student_data नेम से, यानी कि एक फॉर्म बनाया। उसके बाद फिर मैंने सारे ऑब्जेक्ट्स बनाए, यानी कि स्टूडेंट को फॉर्म फिल कराया और उसके बाद मैंने उनकी सारी बिहेवियर डेटा को एक्सेस कर लिया एट्रीब्यूट्स की हेल्प से। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें और हम लोग के साथ जुड़े रहिए। मैं आने वाली वीडियोस में आप लोगों को ऊप्स और भी अच्छी तरीके से समझा दूंगा और आप लोगों को ऊप्स कॉन्सेप्ट बहुत तगड़ा कर दूंगा। सो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लेट्स कोड।